जर्मन टेक्नोलॉजी की टेंट जो है पहले हमने मोदी और अमित शाह के जो है प्रोग्राम में देखा है। पहली बार चिराग पासवान ऐसा जो हटकर बीजेपी से हटकर जो है लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम होने जा रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है। पीछे एलईडी टीवी लगी हुई है। तो ये सारी व्यवस्था क्या संकेत दे रही है कि बिहार का अगला चिराग जो है वो चिराग पासवान है, बिहार के अगले मुख्य तरीका है। आपकी पर्सनालिटी ब्लैक एंड ब्लैक पूरा मारे हुए हैं। आज भी देखिए, लोग कहेगा नहीं कि ये सांसद महोदय हैं, लोग कहेगा ब्लैक लिस्टेड हो और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। ये हम लोग मंत्री से चिराग पासवान हटते हैं तो क्या अगला नंबर आपका है बांध पे, वो काफ़ी दिनों से लंबित है। तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमसे पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पे सांसद जो भी बने हैं वो पहुँचे नहीं है उस क्षेत्र में, बेलसंडी हो, बखारी हो, उस क्षेत्र में लोग पहुँचे नहीं। अभी हम बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में हैं और वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जिस तरीके से आप पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल जो है जर्मन टेंट है। और इस जर्मन टेंट में कल कई सारे शाहबाद के लोग पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिहार के चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। बिहार के इसलिए हम चिराग पासवान कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारी फर्स्ट जो है उनका विजन है और बिहार को लेके वो हमेशा अग्रसर है। बिहार के लिए इस बार वो संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव उन्होंने जीता था वो भी कुर्बान करने के लिए वो तैयार हैं और बिहार के ज़मीन पे बिहारियों के लिए बिहार विधानसभा में वो लौटने के लिए भी अग्रसर हैं। तो हमारे साथ कई सारे नेता आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर लीडर जो हैं वो हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे कई सारे सांसद भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक सांसद जो कि कई सारे लोग जो है इनका नाम जानते हैं, खगड़िया के लोकप्रिय सांसद, और खगड़िया के ही नहीं पूरे देश में इनकी आवाज़ गूंजती है। राजेश वर्मा जी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं, और कई सारे सीनियर लीडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये तैयारी जो हो रही है, ये तैयारी कल के लिए हो रही है और कल यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान पहुँच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको बता दें कि इस बार 9 संकल्प महासभा को लेके शाहबाद क्षेत्र से सबसे पहली बार चिराग पासवान गरजेंगे और कई सारी बातों को रखेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोजन में सबसे अहम भूमिका जो है आरा के एक लाल की, आरा के पुत्र की, यानी कि चिराग पासवान के हनुमान यामिनी रंजन मिश्रा की भी है, जो कि छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो भी लगे हुए हैं और देख रहे हैं, और यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो कई सारे जिला की टीम, राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की टीम जो है यहाँ पे पहुँची हुई है। आइए बात करते हैं राजेश वर्मा जी से और पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से। हम इनसे मिले भी थे चुनाव से एक दिन पहले, इनका इंटरव्यू भी चला था हमारे न्यूज़ पे, आपने देखा होगा। वो रात के 12-1 बजे हम इनके होटल पे पहुंचे थे और ये एक मोटरसाइकिल से चुनाव प्रचार करके ये पहुंचे हुए थे। तो आइए जानते हैं किस तरीके से देख रहे हैं आप, आरा आए हैं, कैसा लगा आरा में? नहीं, पूरा शाहबाद हमारे नेता चिराग पासवान जी के इंतज़ार में, और इसका गवाह कल खुद आरा का ये रमना मैदान जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरी तरीके से शंखनाद है कि परिवर्तन की तैयारी है और युवाओं की बारी है। बिल्कुल। तो उसी तैयारी और परिवर्तन कहने का अर्थ है कि अब जो बिहार प्रगति की राह पर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं गति देने की आवश्यकता है, और उस गति को देने का काम हमारे नेता और एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी चिराग पासवान जी वो करने का काम करेंगे। इसका शंखनाद शाहबाद की इस धरती से हम लोग कल करने का काम करेंगे राष्ट्र अध्यक्ष जी की मौजूदगी में। ये विडम्बना है कि 80 साल में जो जवानी छाई थी उसके धरती पे आप है, यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे, जिन्होंने लखनऊ तक अंग्रेजों को खदेड़ा था। और वहाँ पे एक युवा चेहरा जो है वो शायद बिहार का आगे चलने में मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे जगह से जो है बिगुल फूंक रहे हैं चिराग पासवान। क्या अगला चुनाव जो है वो काफ़ी अहम है बिहार के लिए, विधानसभा, क्योंकि लोकसभा में हमने कई सारे सवाल आपसे पूछे थे, वो कई सारे सवाल जो है आपको चुभे भी थे, लेकिन इस बार जो है वो विधानसभा को लेके है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारे नेता ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि आगामी आने वाले विधानसभा में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, चाहे आप 2020 का चुनाव देखिए, जब हमारे नेता बहुत आराम से एनडीए घटक दल के साथ आगे बढ़कर
केंद्र में मंत्री बन सकते थे, बिहार में उनके विधायक और मंत्री हो सकते थे जब अगर वो एनडीए के साथ चलते। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ और बिहार के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए समझौता नहीं किया। ठीक उसी तरीके से अभी भी उनके लिए केंद्र मंत्री बने रहना उनकी प्राथमिकता नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी, न पद का लोभ तब था, न पद का लोभ आज है। इससे भी बड़ा उम्मीद है उनको, अगर केंद्रीय मंत्री से वो हट रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ रहे हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री का भी प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, यदि कोई किसी पद को छोड़ रहा है तो इसके पीछे किसी पद का स्वार्थ हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ स्वार्थ एकमात्र है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनका विज़न है, जिन्होंने एक दशक से वो इस बात को कह रहे हैं। तो हमारे नेता उसी सोच के साथ तब भी उन्होंने वर्तमान स्थिति में, उस वक्त की स्थिति में पद को लात मारी थी, और आज भी वो पद के लोभ में नहीं बल्कि बिहार के हित में, बिहार की आवाज़ बनने के लिए वो अगर वापस बिहार के तरफ अपना रुख करना चाहते हैं, तो ये हम सब 60% जो बिहार के युवा हैं, ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश है। क्योंकि एक नेता ऐसा भी बिहार में मिलने जा रहा है जो जात पात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर बिहार के विकास की और डेवलपमेंट की बात देश स्तर पर और विश्व स्तर पर रखने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे नेता का स्वागत सभी जात धर्म और मज़हब के लोग कर रहे हैं, और इसका साक्षी आप कल स्वयं होंगे जब हमारे नेता यहाँ पर रहेंगे। एक सवाल कई सारे लोगों का भी है, खासकर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लोगों का। वो हमसे कहते हैं कि राजेश वर्मा जो है, उनका शकल और उनकी जो पर्सनालिटी है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो चिराग पासवान से खूब मिलती जुलती है। आपका जो तरीका है, आपकी पर्सनालिटी ब्लैक एंड ब्लैक पूरा मारे हुए हैं। आज भी देखिए, लोग कहेगा नहीं कि ये सांसद महोदय हैं, लोग कहेगा कि भैया ये एक्टर है और ये बॉलीवुड हॉलीवुड में काम करने वाले हैं। तो ये एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री से चिराग पासवान हटते हैं तो क्या अगला नंबर आपका है केंद्रीय मंत्री? क्योंकि आप प्रबल दावेदार भी हैं, सांसद भी हैं, तो क्या आप बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री? देखिए, एक गैर राजनीतिक वो बिहार संभालेंगे, आप देश संभालेंगे। एक गैर राजनीतिक परिवार का बच्चा जीवन में विधानसभा का सदन देख ले, इस ख्वाहिश के साथ राजनीति में आया था, और उसको देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा का सदस्य बनाने का काम जिस नेता ने किया, तो मेरे लिए यही सम्मान इतना है कि इस सम्मान के साथ पूरे जीवन भर अपने नेता के साथ ईमानदारी के साथ हम लोग खड़ा हो सकते हैं। ये ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है कि केंद्र मंत्री बनना है और ये बनना है। मेरे नेता बिहार का प्रतिनिधित्व करे, ये ख्वाहिश ज़रूर हमारी है। और हमारे पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सीनियर सांसद भी हैं, हम लोग से बहुत ज़्यादा अनुभवी, राजनीतिक रूप से अनुभवी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा वक्त अभी सीखने का है, समझने का है, संगठन को मजबूत करने का है, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। ये खगड़िया के लोगों का सवाल था, क्योंकि कई सारे खगड़िया के लोग बोलते हैं, हम हमेशा जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय। बिल्कुल, मैं ये प्रयास 100% कर रहा हूँ, और आगामी बीते हुए 1 सालों में हम लोगों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं खगड़िया लोकसभा में, सदन के पटल में को भी रुकवाने का काम किया है, रूट नया चेंज किया, सब मैं फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को। और जहाँ तक बात रही कपड़ों की, तो मुझे लगता है कि इस सोच से बाहर निकलना है। एक परसेप्शन सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने वाला ही नेता हो, या एक हम वो परसेप्शन के साथ चले कि भैया हमको दिखाना है कि हम बहुत कुर्ता पजामा पहनेंगे तभी हमारी पहचान होगी, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि ये बदलता हुआ बिहार है, और यदि नेतृत्व करता युवा हैं, हमारे नेता चिराग पासवान भी है, जिनकी कमोबेश आप कई तस्वीरों को देखते होंगे, जो आपको कहीं भी बाकी लोगों से परे और अलग नज़र आती होगी। तो मुझे लगता है कि यही वास्तविकता, जो आप हैं वही आपको दिखाना चाहिए, और काम आपका बोलना चाहिए, आपके कपड़े नहीं बोलने चाहिए। एक सवाल और है, खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत जो है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। पिछली बार भी हम हसनपुर गए थे, वहाँ पे घूमे थे। वहाँ के राजकुमार राय, जो कि विधान सभा के पूर्व सदस्य भी रहे हुए हैं, विधायक भी रहे हैं, वो आपका पूरा सपोर्ट वहाँ पे किए थे। तो एक सवाल है, उनका जो बगल में जो एक रोड बनने वाला है बांध पे, वो काफ़ी दिनों से लंबित है। तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमसे पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पे सांसद जो भी बने हैं वो पहुँचे नहीं है उस क्षेत्र में, बेलसंडी हो, बखारी हो, उस क्षेत्र में लोग पहुँचे नहीं हैं, लरझा हो। तो वो पूछ रहे थे कि आखिर एमपी साहब जब बन जाएंगे तो वो हमारे तरफ आएंगे, और दूसरी तरफ की वो जो रोड है, वो रोड कब तक आप बनवाइएगा, क्योंकि वो बहुत सारे गाँवों को जोड़ता है वो बांध, और वो रोड बनने वाला है। पहली बात तो ये कि जीतने के बाद से अभी तक लगातार सत्र के अलावा, क्योंकि ये विधानसभा का
आगामी विधानसभा का चुनाव है बिहार में अभी इस वर्ष में, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता ज़रूर है कि पार्टी के कार्यक्रम और तमाम जवाबदेही, लेकिन बावजूद उसके विगत 1 सालों में हसनपुर में मेरा लगभग 5 बार जाना हुआ, और हर बार जब हम लोग गए तो कमोबेश हमारा ये प्रयास रहता है कि सभी पंचायत और प्रखंडों का हम लोग दौरा सुनिश्चित करें, और जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं को न केवल सुना जा रहा है बल्कि सुनकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी और मंत्री तक उसको पहुंचाकर उसके कार्य को आगे बढ़ाने का भी प्रयास 100% किया जा रहा है। तो जितनी जटिल समस्याएं हैं उसको लोकसभा के सदन में, और जो समस्याएं एक लंबे अरसे से लंबित हैं उनको संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग पूर्ण कराने का काम करें। तो आप आश्वस्त रहिए, जो लंबित कार्य अब तक हैं उन सभी कार्यों को हम लोग आगामी अपने आने वाले सभी कार्यकाल में पूर्ण करने का काम करेंगे। बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र भी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल, अभी भी आप देखे होंगे कि आज भी चल रहा है, कई न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कटाव हो रहा था उसमें जो भी जल संसाधन मंत्रालय के जो कुछ एक पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जिनके द्वारा जियो बैग में मिट्टी भर भर कर, जहाँ पर बालू भरना है मिट्टी भर भर कर और कटाव को रोकने का काम किया था, और लंबा चौड़ा बिल सरकार के माथे पे हर साल दिया जाता है, जहाँ पर सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है सरकार के बर्बाद होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऑडिट नहीं सिस्टम है, सिर्फ एक बहाना होता है कि बह गया। तो वैसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और मैं अपने स्तर से उस पर एक पहल भी किया। वैसे लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे आप, बच के रहे वैसे पदाधिकारी। सख्त हिदायत है राजेश वर्मा की ओर से, क्योंकि आप एक अलग टाइप के एमपी है, और सब तो हैं लेकिन आप जो है हमेशा पहुंचते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी। नहीं, 100% कार्रवाई शुरू हो चुकी है जी। आने वाले समय में जितने भी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और संवेदक ब्लैक लिस्टेड हों और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये हम लोग 100% काम करेंगे। और नहीं होने पर अगर हाईकोर्ट तक जाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग हाईकोर्ट तक जाने का काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र के विकास में कोई समझौता और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता किसी भी सूरत में कभी स्वीकार नहीं किया। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी आप आरा में हैं, माहौल दिखाइए। सबसे पहले जर्मन टेक्नोलॉजी का जो है ये टेंट बना है, कई सारी कुर्सियां लगी हुई हैं और कई सारे लाखों लोगों की आने की उम्मीद भी है, क्योंकि पूरे शाहबाद क्षेत्र से लोग आएंगे। सवाल ये है कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी की टेंट जो है पहले हमने मोदी और अमित शाह के जो है प्रोग्राम में देखा है, पहली बार चिराग पासवान ऐसा जो हटकर, बीजेपी से हटकर जो है लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम होने जा रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है। पीछे एलईडी टीवी लगी हुई है, तो ये सारी व्यवस्था क्या संकेत दे रही है कि बिहार का अगला चिराग जो है वो चिराग पासवान है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं, उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जिस तरीके से बिहार विकसित होने के दिशा में अग्रसर हो चुका है, उसी तरीके से युवा पार्टी का प्रतिनिधित्व जब एक युवा कर रहा हो और पीछे भी जो फौज हो वो भी एक युवा हो, तो बदलाव राजनीतिक रूप से भी आपको नज़र आना चाहिए। तो ये एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है कि अब हमारी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम यदि होगा तो हमारे नेता और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे सम्मान के साथ, उनको भी ये लगना चाहिए कि उनकी पार्टी अब बाकी सभी बड़ी पार्टियों के बराबर में कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के विकास की अगुवाई का बुगल फूंकने को तैयार है, और उसकी नींव हम लोग कल यहाँ से डालने के लिए जा रहे हैं। ये शुरुआत मात्र है। बिल्कुल, ये 100% रिजल्ट भी तो आपका रहा है ना पिछली लोकसभा में, तो ये भी 100% परिणाम रहेगा आने वाले समय में। आप देखते जाइए कितनी सीटें विधानसभा में। देखिए, अभी सीटों का आंकड़ा हो सकता है कि हमारे मुंह से कम निकल जाए, देने वाला ज़्यादा देने को तैयार हो। चिराग पासवान ने कहा है कि समझौता नहीं करेंगे, अपनी सम्मान से समझौता नहीं होगा, पार्टी के सम्मान से समझौता नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो हम लेके रहेंगे। होना भी वही चाहिए, सम्मान के साथ समझौता होना भी नहीं चाहिए। राजनीति यदि करते हैं तो स्वाभिमान की राजनीति होनी चाहिए, और स्वाभिमान यही कहता है कि पार्टी ने यदि अपना 100% दिया है और सरकार के साथ, एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रही है, तो ये जवाबदेही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की भी है कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पार्टी के हित में देखते हुए एक सम्मानजनक सीट पर बात जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस व्यस्ततम समय में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए, ये आशा एक भारत पे एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे हम राजेश वर्मा से, और ये जो है टीम यहाँ पे सिर्फ एमपी साहब ही नहीं, कई सारी टीम जो है वो पहुंची हुई है एलजेपी आर की, और कई सारे नेता और यहाँ के
युवा प्रकोष्ठ के भी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। बाकी कई कड़े रुख जो है आपने देखे थे एमपी साहब की, उन्होंने कह दिया है कि बाढ़ में जिस तरीके से पदाधिकारी जिस तरीके से घोटाला करते हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बार जो है उन सभी को ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा, जो जिस तरीके से जो संवेदक काम कर रहे हैं उनको भी हम करेंगे। और दूसरी तरफ हसनपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित एरिया के बारे में भी हमने सवाल किया, उसके विकास के बारे में भी हमने सवाल किया। उन सारे मुद्दों पे उन्होंने बात किया और खासकर चिराग पासवान अगले सीएम होंगे कि नहीं, इस तरीके की टेंट जो है क्या संकेत दे रही है। क्या चिराग पासवान बिहार के अगले चिराग हैं? जरूर बताइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर।